हुआ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल मैंने कुछ रेजिस्टेंस के बारे में बताया था आपको, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में वह आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। तो आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ITI पुर के पेज को सब्सक्राइब करें। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं कि ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन है, ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है। ए बैटरी की, बी प्रतिरोध की, सी संधारित्र की या प्रेरक की। तो दोस्तों, इसके पहले हम ये जान लें कि यूपीएस होता क्या है। यूपीएस होता है अनटप्टेड पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई अनटप्टेड होती है। ठीक है, अच्छा, अनटप्टेड अगर है, कभी आपका पावर अगर बंद हो जाता है, किसी कारण से पावर बंद हो जाता है, तो यूपीएस से जो आपके डिवाइस हैं, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, और भी काफ़ी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक में यूज होते हैं, तो वो यूपीएस उसमें अगर लगा दिया जाए तो पावर कट होने के बाद कुछ समय आपको बैकअप मिलता है। वो बैकअप कैसे मिलेगा? तो वो बैकअप मिलता है बैटरी से। तो ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है बैटरी की। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन भूमि में जो वायर डालते हैं, तार डालते हैं, केबल डालते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार डालते हैं? तो उसकी जो सबसे आसान विधि होती है वो क्या होती है? वो होती है प्रत्यक्ष गड़ाई, मतलब डायरेक्ट ब्यूरियल। वो सामने से ही उसे खोद के गड़ाना ही सबसे आसान विधि है। इसके अलावा पाइप जैकिंग होती है, अप्रत्यक्ष गड़ाई होती है, क्षैतिज ड्रिलिंग होती है, लेकिन सबसे आसान विधि है कि उस जगह पे हम गड्ढा करते हैं और वहाँ पे केबल को डाल देते हैं। वे होता है भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि, प्रत्यक्ष गड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की रेटिंग। बैटरी की रेटिंग सामान्यतः की जाती है। तो बैटरी की जो रेटिंग होती है वह की जाती है एम्पियर घंटा में। आपने देखा होगा किसी भी बैटरी में एम्पियर घंटा लिखा होता है, या हम कभी मोबाइल लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितने एमएएच की बैटरी है। ठीक है, तो एमएएच का मतलब क्या होता है? मिली एम्पियर घंटा। तो बैटरी की जो रेटिंग हम देखते हैं वो है एम्पियर घंटे में। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है। जो ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे, तो उसमें एक ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर में जो यूज होता है वो क्या होता है? सिलिका जेल यूज होता है। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे कि सिलिका जेल, माइका जेल, सिलिकॉन जेल, फार्मिका जेल, और भी काफ़ी चीज़ चेंज करके दे सकता है। तो हमें सिलिका जेल याद रखना है। नेक्स्ट है, एक स्वपरिमाणित मित्र ऑटो ट्रांसफार्मर। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर एक किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। इस बात को हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में हमने बताया था कि
प्रतिरोध का श्रेणी क्रम क्या होता है, उससे ही ये क्वेश्चन है। एक, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो जब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो जो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो होती है 0। इस बात को हमें याद रखना है। हाँ, सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किस रंग का होता है? तो उत्सर्जित जो सोडियम वाष्प लैंप होता है ना, उसका प्रकाश होता है येलो रंग का, मतलब पीले रंग का। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है, जो पानी के लिए पंप यूज होता है उसमें जो मोटर लगी होती है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है प्रेरण इंडक्शन मोटर। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? ठीक है, तो विद्युत रोधक मतलब जो विद्युत में विरोध उत्पन्न करे, विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करे। ठीक है, चांदी जो विद्युत का स्वचालक होता है, तांबा विद्युत का स्वचालक होता है, लोहा विद्युत का स्वचालक होता है। तो इसका जो आंसर होगा विद्युत का जो कुचालक है प्लास्टिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? वो है प्लास्टिक। यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाला खंभा, कॉलम या पोस्ट है? ठीक है, यूटिलिटी पोल क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि रोड में बिजली के खंभे लगे होते हैं। ठीक है, तो उसे हम यूटिलिटी पोल कहते हैं। अब यूटिलिटी पोल क्यों लगाए जाते हैं? वो पोल इसलिए लगाए जाते हैं, अगर पोल ना होगा तो क्या होगा, केबल हम रास्ते में तो लगा नहीं सकते, इसके लिए उस खंबे का सहारा लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? सिरोपरि फाइबर ऑप्टिकल केबलों को, सिरोपरि विद्युत लाइनों फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को, सिरोपरि विद्युत लाइनों को, सिरोपरि मार्ग प्रकाश लाइटों को। तो इसका आंसर होगा सिरोपरि विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को। अच्छा, सिरोपरि का मतलब है जो ऊपर हो। ठीक है, उसके नाम से ही जैसे सिद्ध हो रहा है कि सिरोपरि जो आपके सिर के ऊपर हो। तो ऊपर जो भी वायर लगती है यूटिलिटी पोलों में, वो उसे हम यूटिलिटी पोल कहते हैं। ठीक है, और वो सिरोपरि विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को कनेक्शन देने के लिए लगाई जाती है। एक विद्युत चालित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? देखिए, बहुत ही हिंदी का उपयोग हुआ है कि एक विद्युत चालित इस्त्री। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग को पता भी होगा कि इस्त्री हम प्रेस को कहते हैं, जो हम कपड़ों में प्रेस करते हैं वो इस्त्री होती है। तो एक विद्युत चालित इस्त्री या इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट मतलब उसके नीचे जो हम कपड़े पे लगाते हैं, तो वो एक चिकनी हुई प्लेट होती है। तो उसमें ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? जब हम प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, उसे चलाते हैं, कपड़े पे चलाते हैं। इसलिए एक विद्युत चालित इस्त्री की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो ऑप्शन ए है परिसंचरण के माध्यम से, ऑप्शन बी है संवहन के माध्यम से, ऑप्शन सी है चालन के माध्यम से और ऑप्शन डी विकिरण के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा सी, चालन के माध्यम से, क्योंकि उस इस्त्री की तली को हम कपड़े पे चलाते हैं जिससे ऊष्मा उसमें वितरित होती है।
इस प्रकार आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखे इलेक्ट्रिशियन के। आगे हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। ITI पुर के क्लास के साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।